यूनिवर्सिटी के क्लासेस, ऊपर से काम, रमज़ान का रोज़ा और ऊपर से इफ्तार की मदद, सब एक साथ कैसे मैनेज करना पॉसिबल है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन जो मेरी ज़िंदगी को आसान बनाती है। अगर आप भी मल्टीटास्किंग स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगे, बसे में होगे। मैनेजिंग स्टडी, यूनिवर्सिटी और रमज़ान एक साथ सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर थोड़ी सी प्लानिंग और डिसिप्लिन हो तो सब कुछ पॉसिबल है। आज की वीडियो में मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी जिसमें पढ़ाई, क्लासेस और इफ्तार की मदद सब कुछ शामिल है। अगर आप भी टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। एज़ यूजुअल रमज़ान में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। सहरी के वक्त लोग उठ जाते हैं और यमी यमी फूड खाते, नमाज पढ़ के थोड़ी सी सबक पढ़ के फिर तो मैं सो जाती हूँ। पता नहीं आंखें खुलती ही नहीं उस वक्त में, जब बिल्कुल फूड तैयार हो जाए मैं तब सहरी करने के लिए टेबल पे जाती हूँ। तो खैर, सहरी करने के बाद नमाज और थोड़ा सा कुरान सबक करने के बाद आप सो जाते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी का टाइम होता है और ये मैं हुई यूनिवर्सिटी के लिए जाना शुरू। ऑन दी वे हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। थोड़ी सी एज़ यूजुअल लेट हो जाती हूँ डेली बेसिस पे रमज़ान में, लेकिन ऐसा है कि कोई भी इतनी जल्दी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती, तो इतना तो चलता है, यूनिवर्सिटी है। बाकी एमफिल की क्लासेस में तो सोच रही थी कि मेरे 2 डेज़ होंगे, लेकिन पहले 3 डेज़ थे, अब फिर 4 डेज़ है, तो पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पहले तो ये स्ट्रगल अलग सी। अगर पूरा दिन हो तो चले ठीक है, ये 3 आवर्स का क्लासेस या 4 आवर्स के क्लासेस हो जाते हैं और फिर वापस घर आना होता है। और मेरी घर से तकरीबन 45 to 1 आवर तकरीबन फासला है, तो ये अलग सी स्ट्रगल है। अच्छा, इसमें भी आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती जाऊँ कि इफ़ अगर आप लोग पढ़ सकते हो तो गाड़ी में सबक पढ़ लिया करें कुरान की या कुछ और। मैं तो नहीं पढ़ सकती, आई डोंट नो, ज़िक्र कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह कंसंट्रेटेड वर्क तो नहीं हो पाता, फिर सर में दर्द हो जाता है अगर गाड़ी पे करूँ। यूनिवर्सिटी की क्लास अटेंड करने के बाद 12:30 तक मैं वापस निकल जाती हूँ, यही 1:30 तक घर पहुँच जाती हूँ और फिर मैं नमाज पढ़ लेती हूँ और एनर्जी लो हो जाता है, आप लोगों को पता है दोपहर के वक्त, तो फिर मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ। एज़ यूजुअल अफ्तारी में मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा यम्मी कुछ बना लूँ। वैसे तो मेरी सिस्टर्स और मेरी मामा अफ्तारी बना ही रही होती है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो मैं बहुत स्पेशल यम्मी बनाती हूँ और आपको पता है कि मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत काम भी कर लूँ और साथ में अपना शौक़ भी जारी रखूँ और यम्मी यम्मी फूड भी बना दूँ। यहाँ पे मैं फराहान स्पेशल वायरल रोस्ट चिकन बना रही हूँ। इसका रेसिपी मैंने डिटेल में शेयर किया था इससे पहले वाले व्लॉग में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप लोग देख लें। तो आज के इफ्तार में मैंने सोचा कि चले फिर एक बार यही चिकन रोस्ट बनाते हैं। जब यूनिवर्सिटी जाओ तो थोड़ी सी ऑब्वियसली रूटीन चेंज होता है, थोड़ी सी एनर्जी लेवल डाउन होता है, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ के वापस एनर्जाइज हो ही जाते हो। ये हमारा यमी यमी चिकन हो गया रेडी। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। नो तंदूर, नो ओवन, और इतनी यमी रोस्ट हो जाता है और ऑयल भी बहुत कम होता है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई रेडी। अफ्तारी साथ में खाना पीना, ये आई थिंक एक फैमिली बॉन्ड की तरह है, अच्छा लगता है बनने को। उसके बाद मैंने अपने लिए ये चॉकलेट ब्राउनी पड़ी थी तो ये गरम करके खा रही हूँ, साथ में असाइनमेंट लिख रही हूँ लैपटॉप में। तो मैं तो एज़ यूजुअल मोस्ट ऑफ द टाइम मैं काम आफ्टर इफ्तार करती हूँ, फिर लेट तक हो जाता है। वैसे तो मेरी ये आदत है कि लेक्चर के दौरान टीचर जो बताती है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसे मैं नोट करती हूँ। नोट करने से ऐसे होता है कि घर आके मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ और उसमें मुझे ईज़ी भी होता है, अच्छा भी लगता है।
इसी तरह मुझे फिर नेक्स्ट डे पे जब टीचर अगेन लेक्चर पढ़ा रही होती है तो मुझे इजीली समझ आती है। वैसे तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि डेली बेसिस पे काम करूँ, डेली बेसिस पे काम याद करूँ। हालांकि अब हायर स्टडी हो गई लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होता है और उसके लिए तो काम करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर हम सब पहले से काम करें तो इससे हमें एग्ज़ाम डेज पे स्ट्रेस लेवल नहीं होगा। और इवन अगर हम याद ना करें तो लेक्चर तो ज़रूर रिवाइज करें। थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, इसी तरह मैं ये रिवीजन कर रही हूँ। खैर, यहाँ इस टाइम पे आप लोग काम भी कर सकते हो और कुरान भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा काम करने के बाद फिर नमाज तरावी पढ़ के फिर वापस काम के लिए बैठ जाती हूँ। एज़ यूजुअल हमेशा ट्राई करिएगा कि जो अर्जेंट हो, जो इम्पोर्टेंट काम हो, सबसे पहले वही काम ही करें। रमज़ान में ये बहुत टफ टास्क है कि स्टडी को भी, कुरान को भी और यूनिवर्सिटी जा रही है, ये सब मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा टफ है और साथ में बनने का दिल करता है कि थोड़ा बहुत हेल्प भी कर ले। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इफ्तार के बाद क्या करते हो। क्या आप लोग भी बस पेट भर के खाना खा लेते हो और इतना खा लेते हो कि फिर तरावी और नमाज भी नहीं पढ़ पाते? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रमज़ान में स्टडी एग्ज़ाम करना ये बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब ऐसे है कि पहले ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसे स्टडी हैक्स फॉलो करना स्टार्ट किए जो मेरी लाइफ इजी बना देती है। कुछ ऐसे टिप्स जो मेरे रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। रमज़ान में मस्ट याद रखिए कि आपने अपने सिलेबस हो, आपका काम शेड्यूल हो, जैसे भी हो, उसे छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करें। देखिए, पूरे काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर आपका सिलेबस हो, असाइनमेंट हो या प्रेजेंटेशन हो, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया करें और फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो पहले उसी काम को फिनिश कर ले, उसके बाद बाकी काम करें। अक्सर हम बाज़ लोग स्पेशली मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स जो होते तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, रेंडमली पढ़ाई करते हैं, 20 मिनट एक चैप्टर पढ़ लेते हैं और 10 मिनट बाद दूसरा सब्जेक्ट ही उठा लेते हैं। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, आप इजी नहीं होती। तो अच्छा है कि आप लोग कंसंट्रेट करें, एक चीज़ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी रमज़ान रूटीन। यूनिवर्सिटी स्टडीज़ और रोज़े के साथ मैनेज करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इम्प्रूव करें और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। कमेंट में मस्ट बताइए कि आप अपने रूटीन कैसे मैनेज करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।